नमस्कार फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल इनसाइट्स वाईपी के वार्षने। आज हम चर्चा करेंगे कि इन्वेस्टमेंट कितने प्रकार की होती है। व्हाट टाइप ऑफ इन्वेस्टमेंट्स आर देयर। आज के समय में हर व्यक्ति आर्थिक रूप से सुरक्षित भविष्य चाहता है। इसके लिए सिर्फ कमाना ही नहीं बल्कि बचत और सही जगह अपने निवेश करना भी जरूरी होता है। निवेश अर्थात इन्वेस्टमेंट का अर्थ क्या होता है? इसका अर्थ होता है कि अपनी पूंजी या कैपिटल को ऐसी जगह में लगाना जिससे कि भविष्य में उसका लाभ मिल सके। निवेश के माध्यम से ना सिर्फ आप धन को बढ़ाते हैं बल्कि आर्थिक लक्ष्य जैसे घर खरीदना है, बच्चों की शिक्षा, रिटायरमेंट आदि भी आसानी से पूरी तरह कर सकते हैं। अब सवाल यह पैदा होता है कि निवेश या इन्वेस्टमेंट कितने प्रकार का होता है। तो इस उत्तर का विस्तार से जवाब देने के लिए हमें निवेश के प्रमुख रूपों को जो है स्पष्ट रूप से समझना होगा। तो सबसे पहले हम निवेश के महत्व को समझते हैं कि निवेश का महत्व क्या होता है। निवेश का जो महत्व होता है, तो सबसे पहले निवेश क्यों जरूरी होता है? क्योंकि महंगाई से इससे बचाव मिलता है, भविष्य के लिए सुरक्षित योजनाएं होती हैं, ये आकस्मिक जरूरत पड़ जाती है तो उसके लिए सुरक्षा होती है और आगे संपत्ति निर्माण की दिशा में एक कदम भी होता है और इससे आदमी फाइनेंशियली अपने को स्ट्रांग भी महसूस करता है। इन्वेस्टमेंट कितने प्रकार का होता है? इन्वेस्टमेंट को हम दो भागों में बांट सकते हैं। तो सबसे पहला होता है रियल असेट्स में, यानी वास्तविक संपत्ति में इन्वेस्टमेंट करना। दूसरा होता है फाइनेंशियल असेट्स में इन्वेस्टमेंट करना, अर्थात वित्तीय संपत्ति में निवेश करना। तो सबसे पहले हम वास्तविक संपत्ति में अर्थात रियल असेट्स में जो निवेश करते हैं उसके बारे में जान लेते हैं। इसमें सबसे पहले रियल एस्टेट आती है। तो जैसे कि भूमि खरीदना हुआ, मकान, फ्लैट आदि खरीदने के लिए अपना पैसा इसमें लगाना होता है, इन्वेस्ट करना होता है। तो इसके क्या लाभ होते हैं कि इससे संपत्ति का मूल्य बढ़ता है। हानि क्या है कि इसमें जो है आपको कैश जब भी आपको चाहिए होता है तो इट विल टेक सम टाइम, इसमें थोड़ा समय लगता है। नेक्स्ट आता है कि सोना और कीमती धातुओं में इन्वेस्टमेंट करना। तो भौतिक सोना जैसे कि हुआ, फिजिकल गोल्ड हुआ, चांदी हुई या गोल्ड बॉन्ड हुए, उसमें पैसा इन्वेस्ट करना। तो भारत में पारंपरिक निवेश विकल्प होता है। ये है, इससे क्या होती है, फाइनेंशियल सुरक्षा भी आदमी में रहती है लेकिन उतार चढ़ाव भी इसमें अधिक रहते हैं। नेक्स्ट होता है कला और एंटिक वस्तुओं में इन्वेस्टमेंट। पेंटिंग हुई, मूर्तियां हुई, दुर्लभ सिक्के हुए, इनमें आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। और यह जो इन्वेस्टमेंट होता है एक स्पेशल जो इन्वेस्टर्स होते हैं उन्हीं वर्ग के लिए होता है। ये इसमें हर एक व्यक्ति इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकता। जो इसमें शौक रखते हैं केवल वही लोग इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट होता है वित्तीय संपत्ति में निवेश, यानी फाइनेंशियल असेट्स में निवेश करना, इन्वेस्टमेंट करना। तो इसमें क्या क्या चीज़ें आती हैं? इसमें आता है जैसे बैंक में आप जमा करते हैं, बचत खाता हुआ या एफडी, आरडी, इनमें पैसा जमा करना। तो इसकी वजह से क्या होता है कि इसमें एक तो रिस्क कम होता है, दूसरा इसमें रिटर्न जो होती है वो लिमिटेड होती है, सीमित रहती है। और यह जो स्कीम्स होती हैं सीनियर सिटीजन्स के लिए ज़्यादा उपयुक्त होती हैं। नेक्स्ट होता है स्टॉक मार्केट में भी आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो उसमें क्या होता है कि इक्विटी शेयरों में आपको इन्वेस्टमेंट करना होता है लेकिन इसमें हाई रिस्क रहता है। जो प्रॉफिट होता है उसकी हाई प्रॉफिट की प्रोबेबिलिटी इसमें ज़्यादा रहती है और यह लॉन्ग टर्म के लिए ज़्यादा उपयुक्त रहता है। नेक्स्ट आते हैं म्यूचुअल फंड में भी आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। विभिन्न प्रकार की इक्विटी होते हैं, डेट होते हैं, हाइब्रिड होती है, उसमें आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। और यह सब एक पेशेवर जो प्रोफेशनल होते हैं उसके द्वारा ही प्रतिबंधित होते हैं। नेक्स्ट आप इन्वेस्ट कर सकते हैं बॉन्ड्स में और डिवेंचर्स में। तो ये बॉन्ड्स और डिवेंचर्स जैसे कि गवर्नमेंट के बॉन्ड्स हुए, कॉरपोरेट बॉन्ड्स हुए, इसमें आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। लेकिन इसका जो फायदा होगा इसमें एक निश्चित ब्याज दर ही मिलता है। नेक्स्ट आप इन्वेस्ट कर सकते हैं पीपीएफ, यानी कि सार्वजनिक भविष्य निधि। इसमें भी आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। इसमें 15 वर्ष की योजना होती है गवर्नमेंट की, इसमें टैक्स बचत होती है, सुरक्षित होता है और इसमें जो रिटर्न मिलती है यह एक स्थिर रिटर्न होती है। नेक्स्ट आप इन्वेस्ट कर सकते हैं एनपीएस अर्थात राष्ट्रीय पेंशन योजना। तो गवर्नमेंट की जो राष्ट्रीय पेंशन योजना है उसमें भी आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। यह रिटायरमेंट के लिए ज़्यादा बेनिफिट रहती है।
और इससे जो है टैक्स का बेनिफिट भी मिलता है। नेक्स्ट होते हैं डाकघर की अनेक योजनाएं होती हैं, उसमें भी आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, जैसे कि किसान विकास पत्र हुआ, राष्ट्रीय बचत पत्र हुआ। ग्रामीण निवेशकों के लिए यह बढ़िया विकल्प होता है। नेक्स्ट होता है आप यूलिप में भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, बीमा में भी कर सकते हैं। यूलिप होता है बीमा और इन्वेस्टमेंट का एक मिश्रण होता है, यह वो होता है, यह लॉन्ग टर्म योजना होती है, दीर्घकालीन योजना होती है और लेकिन बेनिफिशियल होती है, आप इसमें भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट होता है कि आपके पास में अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट के भी विकल्प होते हैं, जैसे कि आपकी क्रिप्टो करेंसी आजकल चली हुई है, उसमें भी आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। बिटकॉइन, एथेरियम आदि होते हैं, इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। लेकिन इनमें क्या है, एक नुकसान होता है, यह अत्यधिक अस्थिर होता है, लेकिन अट्रैक्टिव बहुत है। तो जो लोग हाई रिस्क ले सकते हैं वह इसमें जा सकते हैं। लेकिन यहाँ पर एक बात ध्यान रखने योग्य है कि इंडिया में यानी भारत में ये वैध नहीं है। नेक्स्ट आप इन्वेस्ट कर सकते हैं स्टार्टअप और एंजल इन्वेस्टिंग। तो यह हाई रिस्की होता है, लेकिन इसमें रिटर्न जो होता है वह बड़ा रिटर्न मिलता है। नेक्स्ट आप इन्वेस्ट कर सकते हैं पीयर टू पीयर लेंडिंग में, अर्थात P2P लेंडिंग। यह एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म होता है, इसके माध्यम से आप लोगों को ऋण भी दे सकते हैं, तो इसे भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो नेक्स्ट है कि आप जो इन्वेस्टमेंट करते हैं उसका क्लासिफिकेशन किस आधार पर कर सकते हैं कि भैया कौन सा रिस्की है, कौन सा रिस्की नहीं है, तो हम उसके विषय में भी जान लेते हैं। तो सबसे पहले जानते हैं जोखिम अर्थात रिस्क के बेस पर इन्वेस्टमेंट। तो इसमें सबसे पहले कम जोखिम यानी जिसमें सबसे कम रिस्क होता है उसमें FD या PPF होता है। वह बैंक में जो भी जमा स्कीम होती है सब कम रिस्क की होती हैं। मीडियम रिस्क के इन्वेस्टमेंट क्या है, जैसे कि म्यूचुअल फंड्स वगैरह हुए, ये मीडियम रिस्क के इन्वेस्टमेंट। हाई रिस्क के इन्वेस्टमेंट क्या हुआ, स्टॉक्स हुए, क्रिप्टो करेंसी हुई, ये हाई रिस्क के हैं। अब समय के आधार पर इन्वेस्टमेंट आप कर सकते हैं, इनका क्लासिफिकेशन है। तो ये भी 3 भागों में बांटा गया है कि शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट 1 साल तक का, ये तो वो है FD और जो बैंक की स्कीम होती हैं, डेट फंड्स होते हैं, उनमें आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है मीडियम टर्म का इन्वेस्टमेंट, यानी 1 से 5 साल तक का वो होता है, जैसे कि म्यूचुअल फंड्स वगैरह होते हैं, आप उसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, यह 5 साल से अधिक के होते हैं, जैसे कि शेयर में आप इन्वेस्टमेंट या PPF वगैरह में इन्वेस्टमेंट। अब यहाँ पर बात करेंगे कि इन्वेस्टमेंट करते समय हमें कुछ बातें ध्यान देने योग्य होती हैं। वह क्या होती हैं? जब भी आप इन्वेस्ट करें तो सबसे पहले आप उसमें रिस्क जो होता है, जोखिम होता है, उसकी सहनशीलता का आकलन जरूर कर लें कि किस इन्वेस्टमेंट में रिस्क ज़्यादा है और उसको आप बियर कर सकते हैं। तो यह आकलन आपको जरूर करना है। इन्वेस्टमेंट का आपको उद्देश्य देखना होता है कि हम किस पर्पज के लिए, क्या हमारा उद्देश्य है, ये निर्धारित करना जरूरी होता है। तो नेक्स्ट होता है डाइवर्सिफिकेशन इन्वेस्टमेंट, यानी विभिन्न विभिन्न योजनाओं में पैसा लगाना। अब समय की अवधि के लिए कि कितने पीरियड को आपको पैसा इन्वेस्ट करना है, आपको जब तक पैसा जरूरत नहीं होती तब तक ही आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। आपको नेक्स्ट आता है कि लिक्विडिटी यानी तरलता की आवश्यकता है, जब के पैसा आपको चाहिए वो इमीडिएट लिक्विडिटी फैक्टर उसमें रहे। तो सबसे पहले हमने जाना कि रिस्क का आकलन होता है, वो देखना चाहिए, इन्वेस्टमेंट का उद्देश्य क्या होना चाहिए, डाइवर्सिफिकेशन होना चाहिए, जो समय जितने पीरियड के लिए होता है, समय की विविधता हो देखनी चाहिए, और लिक्विडिटी की जो आवश्यकता है वो इन्वेस्टमेंट करते समय जरूर ध्यान में रखनी चाहिए। जब हम इन्वेस्टमेंट के बारे में चर्चा कर रहे हैं तो हम विभिन्न वर्गों के लिए इन्वेस्टमेंट की क्या क्या योजनाएं होती हैं इस पर भी हम नजर डाल लेते हैं कि जैसे नौकरी पेशा लोग हैं उनके लिए वो किस तरीके के इन्वेस्टमेंट अच्छे रहते हैं। उनके लिए PPF, ELSS, NPS, ये सब जो होते हैं
उनके लिए अच्छे होते हैं। जो बिजनेसमैन है होते हैं उनके लिए रियल एस्टेट, गोल्ड या एसआईपी जो स्कीम्स होती हैं वो ज़्यादा अच्छी रहती हैं। लेडीज़ के लिए सुकन्या समृद्धि स्कीम में आप वो इन्वेस्ट कर सकती हैं, गोल्ड फंड्स में या गोल्ड में वो इन्वेस्टमेंट कर सकती हैं। सीनियर सिटीजन्स के लिए सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम में, एफडी रिवर्स मॉर्गेज स्कीम में, उसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। स्टूडेंट्स हैं या यूथ लोग हैं वो किस में इन्वेस्ट कर सकते हैं, वो एसआईपी पे पैसा लगा सकते हैं और स्टॉक मार्केट में वो सीख करके इन्वेस्ट कर सकते हैं। यहाँ पर ध्यान देने योग्य बात है कि वो पहले सीखें देन इन्वेस्ट, तब वो इन्वेस्ट करें। टैक्स से जुड़ी कौन कौन सी योजनाएं होती हैं जब हमें इन्वेस्टमेंट करना होता है। सेक्शन 80C के अंतर्गत में इन्वेस्टमेंट के क्या क्या अल्टरनेट होते हैं, पीपीएफ है, ईएलएसएस है, टर्म इंश्योरेंस आदि हैं, ये सब उसमें होते हैं। नेक्स्ट होता है टैक्स फ्री रिटर्न, उसमें क्या है, पीपीएफ और सुकन्या स्कीम। नेक्स्ट, जब हम पैसा इन्वेस्ट करते हैं तो उस समय हम आम गलतियां कर जाते हैं। उसमें क्या होता है वो कि हम जल्दबाजी में निर्णय ले लेते हैं, बिना हम रिसर्च किए, बिना शोध किए हुए पैसा इन्वेस्ट कर दिए। किसी ने बोल दिया भाई शेयर में पैसा लगा दिए, आपने पैसे लगा दिए। तो बिना शोध किए हुए इन्वेस्ट कभी भी नहीं करना चाहिए। केवल दूसरों को देखकर ही आपको इन्वेस्टमेंट नहीं करनी चाहिए। डाइवर्सिफिकेशन, विविधीकरण नहीं रखते हैं तो वो भी हमें ध्यान में रखना चाहिए। अपना पैसा एक ही स्कीम में जमा करके नहीं रखना चाहिए, अलग अलग स्कीमों में रखना चाहिए। और आपको अपनी शॉर्ट टर्म की सोच जो हम रखते हैं वो भी एक नुकसानदायी होती है, लॉन्ग टर्म का हमें देखना चाहिए। तो स्मार्ट निवेश के क्या टिप्स होते हैं, तो जल्दी से शुरुआत करें, अर्थात पावर ऑफ कंपाउंडिंग करें। इन्वेस्टमेंट को नियमित रखें, अर्थात एसआईपी में पैसा लगाएं। अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की आप मदद लें। समय समय पर टाइम टू टाइम आप समीक्षा करें कि भाई मैंने कितना पैसा लगाया, उसका क्या रिटर्न आ रहा है, क्या रिटर्न नहीं आ रहा है, सब पैसा सेफ है कि नहीं है, इसका आकलन जरूर करें। तो हमने अभी तक के डिस्कशन में ये जाना कि निवेश के या इन्वेस्टमेंट के कई प्रकार होते हैं और हर व्यक्ति की आवश्यकता, उम्र, आय और जोखिम उठाने की क्षमता और लक्ष्य के अनुसार में निवेश का चुनाव अलग अलग हो सकता है। सही जानकारी और रणनीति के साथ में किया गया इन्वेस्टमेंट न केवल आपके वर्तमान को सुरक्षित रखता है बल्कि भविष्य को भी सुनहरा बनाता है। इसलिए इन्वेस्टमेंट की आप प्लानिंग करें, ज्ञान प्राप्त करें और सोच समझकर ही इसके बारे में निर्णय लें। आपकी मेहनत की कमाई का सही उपयोग तभी होगा जब वह आपकी और आपके परिवार की खुशहाल जिंदगी के सपने पूरे करने में सहायक बनेगा। तो आज की वीडियो में इतना ही। थैंक